मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज भी ऐसे लोग हैं मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते नहीं हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है वो भी नहीं जानते कि उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी से भी नहीं मिले हो तो कम से कम आपको एक बार तो किसी से भी मिलना चाहिए, चाहे वो वेस्टिज हो या फिर कोई भी अदर कंपनी हो, लेकिन आपको कम से कम एक बार किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखना चाहिए और उस पर काम करो, तभी आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जितना पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग में है उतना पोटेंशियल किसी और जगह में नहीं है। अगर आप जॉब करते हो या फिर जॉब के साथ साथ भी इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इस बिज़नेस में आपका कोई बॉस नहीं होता है और इस बिज़नेस में जो आपको मिलता है वो आपकी जॉब पे भी नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें कुछ कंडीशन ही नहीं है जो आपको मिल सके, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 110% यहाँ पे आपको जो जॉब में नहीं मिलेगा वो 110% आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। अगर आप जॉब करते हो तो मैं जॉब पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल लोगों के जो दिमाग में एक जगह बना कर रखी है वो है जॉब, क्योंकि उनको जॉब ही दिखती है। जॉब के अलावा उनको साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ दिखता नहीं है। अगर आप साइड ऑफ सोर्स इनकम के बारे में सोचते हो तो आपको करना चाहिए, जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको वो जो आप सोचते हो वो आपको दिखाने का मौका मिलता है। अगर आप जॉब करते हो तो कभी भी आपका सुपरवाइजर होगा या फिर कुछ और होगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि तेरे ये सपने हैं तू यहाँ से पूरा कर सकता है, नहीं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो तो आपको 100% आपका जो भी अपलाइन होगा, आपकी जो भी लीडर होंगे वो आपको 100% बोलेंगे कि आप ये सपने इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में 100% पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, ट्रैवल फंड, फॉरेन ट्रिप और आपको मन चाहे पैसे देता है और आपको इस इंडस्ट्री सिक्योरिटी भी देती है। जिस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग आपको एक बार तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक इस इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे तब तक आपको इस इंडस्ट्री नेगेटिव ही लगेगी। और जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में क्या है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में जो लोग सोचते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग समझ नहीं पाते थे वैसा ही दिमाग आपका रहेगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा एक दोस्त है जो अहमदाबाद में जॉब करता है और उसको जो जॉब में परेशानियाँ रहती है जो उसने मेरे को शेयर की है, तब जाके मेरे को लगा यार इस पे कुछ डिस्कशन हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसको वीडियो के माध्यम से ही शेयर करता हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है वो जॉब के टाइम में कि उनको एक वक्त का जो खाना भी होता है वो भी नसीब नहीं होता है। वो ऐसे लारी पे या फिर किसी जगह पे जाकर एक पाँव से अपनी पूरी रात काटता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी जॉब गलत होती है, लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती है जो आपको मजबूरन करनी पड़ती है और आपको ना सिक्योरिटी मिलती है और ना कुछ और मिलता है। अब अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी होगी तो उसमें पुलिसकर्मी भी होंगे। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा या फिर कुछ और नहीं होगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आपके पास नहीं होगा तो आपके फिर पैसे लेंगे। अगर आपके जेब में मान लो कि एवरीडे आपको 200 से लेकर 150 तक का आपको पेट्रोल डाल के चलना पड़ता है काम को करने के लिए, और उसमें भी अगर आपको किसी पुलिसकर्मी ने हाथ लपेट लिया, हाथ मार दिया, यानी कि आपको हाथ मार दिया और आपको रोक लिया,
अगर 200-300 वो मांग लेगा तो फिर आपको क्या करेंगे? जब सैलरी आएगी जब तब की बात वो तब होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो पैसे नहीं है, नई नई जॉब लगी है और अहमदाबाद में किराए का रेट भी एक रूम का पर पर्सन का 7 से 8 हज़ार है और डिपॉजिट मांगते हैं वो अलग। अभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप कहीं जॉब करते हो तो फिर क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ना आप करके रहोगे, ना आप काट के घर वालों को भी नहीं बता सकते कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने पूरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, पूरे घर वालों की जवाबदारी लेके रखी है ना। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उनको जॉब करनी पड़ती है, फिर बाद में वो जॉब छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इतनी परेशानियाँ होगी, अप डाउन करना पड़ेगा 35 से 40 किलोमीटर, और वो भी बाइक से, और उतनी बड़ी सिटी में पुलिस वाले हाथ लगाएंगे, पैसे मांगेंगे, ये सब कुछ करेंगे तो कैसे जॉब करेंगे यार? मैं मानता हूँ किसी लोगों की अच्छी जॉब रहती है, लेकिन सब लोगों के लिए ऐसी जॉब पॉसिबल नहीं है। अगर आप जॉब के साथ भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है यार। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत चीज़ है, नहीं, गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, पर मेरा जो मिशन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को गलत तरीके से देखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में कितना पावर है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलता है जो आपको जॉब में नहीं बताया। जॉब में कोई आपको सपने भी नहीं दिखाता है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको हर वक्त आपके जो लीडर होते हैं वो सपने दिखाते हैं और उसको पूरा करने के लिए आपको एक साथ टीम के साथ जुड़कर मिलकर सब काम करते हैं और आपके सपने पूरे करवाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ मिलता है। पैसिव इनकम, अगर जॉब करते हो तो आपको पैसिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम मिलेगी। जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। उसके बाद है टाइम फ्रीडम। टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। सिक्योरिटी, बाइक लेके जा रहे हो, कहीं भी गिर गए, आपके पैर में मोच आ गई, 2 मंथ के लिए कंपनी जाना बंद कर दिया तो वो पैसे नहीं आएंगे, मतलब सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग किसी भी इंडस्ट्री में करते हो, 3 से 5 साल काम करते हो और आपको कुछ हो जाता है तो आपकी पूरी टीम होगी और वो काम करेगी जिससे आपको पैसे आते रहेंगे। और इससे ऐसा चाहिए कि आपको, क्यों सर, डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और नेम और फेम, यानी कि पैसे और इज्जत इस इंडस्ट्री में मिलती है, डायरेक्ट सेलिंग में तो मिलती है। अगर आप टीचर हो तो आपको सिर्फ वही लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे जो आपकी स्कूल होगी, उसके आजू बाजू वाले जो एरिया होगा और जो उसका गांव होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे एक आदमी नहीं पहचानेगा, एक गांव नहीं पहचानेगा, लेकिन जितने भी ऑल ओवर जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो लोग बात करेंगे। और अपने मुँह से नहीं कहना पड़ेगा कि मैं टीचर हूँ, वो आपके जो टीम में है वो लोग बोलेंगे कि ये मेरा लीडर है और इसमें काम करता है, इतना कमाता है, वो सब वो बोलेंगे। वो अपने आप ऐसी बातें होती रहती है। वो डायरेक्ट सेलिंग में ही होता रहता है और किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है। सो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी डायरेक्ट सेलिंग को जितने भी लोग नेगेटिव व्यू में देखते हैं वो मत देखें। एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग को समझें, एक बार उनका प्लान जो भी है, जिस कंपनी का भी प्लान है वो आप एक बार समझें। और कम से कम आपको बस 1 से 2 मंथ ही देने हैं। अगर आपको जानना है तो फिर आप लोगों को बोल सकते हैं भाई ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में जो आप नेगेटिव होकर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज़ है, वो यार मुझे अच्छी नहीं लगती है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज़ नहीं है, लेकिन लोग गलत चीज़ बनाते हैं। कम से कम आपको पता नहीं है तो आप एक बार पूछ तो लो कि क्या है इसमें। बस यही कहना चाहूँगा कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करते हैं लोग। जो लोग करते हैं उनसे मिलें, उनसे पूछें, तभी आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इनमें क्या क्या जो पोटेंशियल है जो आपको जॉब में नहीं मिल सकते, वो सारे पोटेंशियल इसमें मिल सकते हैं। आप कुछ बड़ा कर सकते हो जो अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में
इम्पोर्टेंट है वो आप काम कर सकते हो अपने फैमिली के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए, सबके लिए आप कुछ अलग कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो और उनको समझ के कर रहे हो तो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।